Hello guys, welcome to our channel मेहरदार टेल्स। मेहर की कहानी, मेहर की खुद की जुबानी। क्योंकि अब मेहर से मेहर ने डिसाइड किया है कि अपने चैनल का वॉइस ओवर खुद से करेंगे ना। अरे बोलो ना, करेंगे। ये पता नहीं क्यों कैमरे के पीछे तो वॉइस ओवर करते हैं, आपने लास्ट वीडियो में हमारा सुना होगा, लेकिन अभी वाले में ये थोड़ा सा शर्मा गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द वेरी लास्ट एपिसोड ऑफ आवर स्पेशल सीरीज, स्पेशल डे इन आवर स्पेशल लाइफ। और आज होगा सीक्रेट रिवील कि क्या था हमारा स्पेशल डे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हमारा स्पेशल डे क्या था। तो जैसा कि आप लोग हमारे लास्ट सीरीज ऑफ स्पेशल डे इन आवर स्पेशल लाइफ के वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोग माता मनसा देवी के दर्शन करके आगे निकल रहे थे। दर्शन कर चुके थे तब तक, और फिर उसके बाद अगर आप माँ चंडी देवी के भी दर्शन करना चाहते हैं तो दोनों के टिकट आप एक साथ कट कर सकते हैं। और एक ही काउंटर पे वो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ लोग प्राइवेट भी करते हैं, और आप चाहे तो उनके साथ ही डायरेक्ट ही ट्रांसपोर्टेशन प्लस माता चंडी देवी के दर्शन और माँ मनसा देवी के दर्शन, ये तीनों के एक साथ ही आप टिकट बुकिंग काउंटर से ले सकते हैं। तो ताकि आपको एक्स्ट्रा लाइन में लगने की या वेटिंग काउंटर की जरूरत, वो हर्डल्स नहीं रहेगा। तो ये अब हम लोग पहुंच जा रहे हैं माँ चंडी देवी के दर्शन। वहां से क्या हुआ कि जब माता मनसा देवी के दर्शन करके उड़न खटोला से हम लोग नीचे आए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से आगे बढ़े, फिर उसके बाद उड़न खटोला पे फिर से चढ़े थे। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। क्योंकि जाते टाइम हम लोग इतना थक गए थे, वो धूप भी लग गया था, वेटिंग भी बहुत हो गया था। जाते टाइम हम लोग उड़न खटोला के वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आते टाइम बनाएंगे। ये हम लोग माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए आप देख पा रहे हैं माँ चंडी देवी लिखा हुआ है प्रसिद्ध स्थल। इधर ही माता चंडी देवी की मंदिर है हरिद्वार की। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माता के दर्शन के लिए। फिर उसके बाद भीड़ तो मत पूछिए, क्योंकि यहाँ तक आते आते मुझे लगता है कि 12 बज गए थे। ऊपर जाते जाते 12-1, तो तब तक इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, हमें 1-1.5 घंटा यहाँ पे माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए नीचे वेट करना पड़ा, तब हमारा नंबर आ पाया था। तो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि फिर छोटा बाबू भी है ना, तो ऐसा हो जाता है कि इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा ये रेस्ट करेगा, थोड़ा फीड करेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी चक्कर में हमें थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा था। नहीं तो अगर आप सिर्फ एडल्ट लोग जा रहे हैं तो फिर जल्दी जल्दी से करके माता मनसा देवी के बाद सुबह सुबह अगर आप कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये माता चंडी देवी के मंदिर का दर्शन करते टाइम वहां से उतरते हुए ये चंद्र द्वार से हम लोग वापस से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ का जो व्यू है, ओ माय गॉड, पूरा हरिद्वार आपको यहाँ से दिखेगा। इतना प्यारा व्यू है, मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रही थी यहाँ पे। जितना अच्छा हमें दिख रहा था, पूरी गंगा नदी और हर चीज, मतलब इतना वो दिख रहा था, लग रहा था हम बहुत। और ये इसकी हाइट मुझे लगती है डबल या ट्रिपल होगी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन डबल या ट्रिपल पक्का श्योर होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइट पे है माता मनसा देवी के कंपैरिजन में अगर कहा जाए तो। उसके बाद फिर हम वहां से जब निकलने लगे तो उस रास्ते में वहां से इतना ज्यादा मार्केट लगा हुआ था ऊपर ही। रास्ते में उतरते टाइम बहुत ज्यादा मार्केट, छोटे 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 सामान के लिए, पूजा सामग्री के लिए, प्रसाद के लिए, लोग बांटने के लिए भी लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, खिलौने वगैरह। अगर आप देख, अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें वहां मिल रही थी। ये तो पूरा प्रसाद वाला काउंटर है। तो दोनों तरफ ही हमारे दाएं और बाएं दोनों साइड ही पूरा बाजार, छोटा छोटा बाजार लगा हुआ था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा इन लोगों ने सजा रखा था। माता की मूर्ति वगैरह, सिंदूर का किया, और जो सिंदूरदानी होती है वो सब भी लगा हुआ था। तो जिसको जो लेना है उस हिसाब से लोग अपने चॉइस के हिसाब से ले रहे थे। और मैं और मेहर चारों तरफ सिर्फ देखे जा रहे थे कि व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो हम लोगों ने ये व्यू को बहुत एंजॉय किया। आप मेहर की आवाज सुन पा रहे हैं? मेहर की आवाज है। हाँ हाँ, ये भी दिला दो। तो फिर यहाँ पे
मेहर बाबा चारों तरफ बाजार की रंगीनियां देख रहे थे। छोटे छोटे कॉस्मेटिक्स, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट, छोटे छोटे खिलौने, टॉयज, हर चीजें, मतलब जो मुझे लगता है मार्केट में मेले में चीजें मिलती है, वो एक टाइप का छोटा छोटा मेला ही बना हुआ था जो कि यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से थक गए थे, तो हम लोगों ने शिकंजी पिया। शिकंजी में थोड़ा सोडा था और ठंडा पानी था। क्योंकि मुझे तो ठंडा पानी पीना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पिया क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और एकदम ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करके मैंने सोचा नींबू वाला पानी तो पी ही सकते हैं ठंडा पानी डाल के। फिर उसके बाद ये बाजार की भीड़ आप देख रहे हैं, बाजार की रंगीनियत। लोग यहाँ बहुत ज्यादा शॉपिंग भी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ खास लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमें मेहर के साथ हम लोग बहुत थक गए थे। आप भी थक गए थे मेहर? हाँ, ये तो मेहर भी थक गई थी। कैसे थक गए बेटा? बहुत ज्यादा थक गए। और करके फिर क्या हुआ? और और यहाँ पे बैंगल्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी चीजें मिल रही थी। शोपीस आइटम की रिंग, ट्विन चार्म्स, और ये ढेर सारा सामान। सामान का तो कोई वो नहीं था। अचार की भी दुकान थी पता है यहाँ पे। ये तो खट्टे इमली की और हाजमोला की दुकान लग रही है। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखिए अचार की दुकान आ गई। और इसमें ये लोग होममेड प्रोडक्ट या फिर कुटीर उद्योग या एमएसएमई के प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, वैसे टाइप की चीजें इन लोगों ने बना रखी थी। और मेहर बाबा ये कहना चाह रहे कि मुझे भी वॉइस ओवर करने दो मम्मा। तुम्हें बोलो। और फिर ये वापसी का उड़न खटोला का सीन हम आपके लिए रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि हमने सोचा कुछ तो हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे ताकि वो यहाँ से ही यहाँ से ही सब देख पाए। इतना ब्रेथटेकिंग व्यूज है, ऐसा लगेगा नॉर्थ ईस्ट में आप है एकदम से। क्या ही बोले, एक तरफ पूरा नदी, दूसरी तरफ पहाड़, और वो पहाड़ ऐसे 3-4 साइड में है ना। बहुत ही प्यारा सा व्यू है। अगर मुझे लगता है बरसात के सीजन में जाया जाए तो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी रहेगी। अभी तो पूरा गर्मी था, लेकिन फिर तो आप भी इस अद्भुत नजारे का मजा लीजिए हमारे साथ। अच्छा लगेगा आपको भी। मेहर बाबा भी खूब एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही, ऐसे ही समझ गए ना आप लोग? ओके। और मेहर बाबा की वॉइस में आप लोग एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग और हमारा ये उड़न खटोला वाला राइड। जब उड़न खटोला से नीचे उतरते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे गेम्स, वहां पे फिर शॉप्स, खाने पीने की चीजें, 7D 2D 12D, ये सब भी एनिमेशन वाली जो चीजें होती है वो सभी वे शोज वगैरह लगा रखे थे। कुछ गेम्स और फन एक्टिविटीज भी है वहां पे। तो अच्छा खासा इसको बहुत ज्यादा ही कॉमर्शियलाइज्ड वे में डेवलप कर रखा है उत्तराखंड से गवर्नमेंट ने। और टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया बढ़ावा भी दे रखा है। तो ये अच्छा था, बढ़िया था। और फिर हम लोग ये वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर, अपने घर की ओर चल दिए हैं। और ये मेहर बाबा का ट्रेन जर्नी है, जहाँ पे मेहर बाबा खूब एंजॉय कर रहे हैं। इधर से उधर पापा के साथ खूब घूमा घूमी भी किए थे, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था ना। वो सोच रहे थे कि अरे इन लोग तो मुझे घुमाया ही नहीं, घुमाया ही नहीं। और सबसे जरूरी बात जो हमने आपको बतानी थी, बता दूं मेहर, बोल दूं? तो ये वही दिन था जिस दिन हमारी मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर रात को किया था। उसी रात हम लोग निकले थे और सुबह हमें पता चला वहां हरिद्वार पहुंचने के बाद कि उस रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी डेट थी वो। ये थी
ये थी 7th मई of 2025. Thank you for watching us and keep showing us lots of love and support to our channel Meherda Tales. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.